ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय नरसिम्हा भगवान की जय। भारत मार्ग में सबके लिए स्वागत है। दोस्तों, अहोबिल क्षेत्रम, दिव्य क्षेत्रम 108 वैष्णव दिव्य क्षेत्र में एक बहुत अद्भुत जगह, गरुड़ात्री वेदात्री पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये रम्य जगह, जिसके लिए लाखों लाखों भक्तालु श्रद्धालु दुनिया पूरा से इधर आते हैं, इधर मन्नत पूरा होती है। दोस्तों, ये नरसिम्हा भगवान का अवतार क्षेत्र है, उसके बारे में हम जानेंगे। उनका अवतार नक्षत्र है जो स्वाति। इधर का भक्तालु को अगर किसी से भी आप बात करेंगे, उनका मन्नत जो भी लेके वो इधर आते हैं और स्वाति का दिन इधर भगवान लक्ष्मी नरसिंह को अभिषेक करके हवन करवाते हैं और उनका मनोकामना पूरा होती है। स्वाति विरदम ये बहुत इनक्रेडिबल व्रत है, जहां भगवान का अवतार नक्षत्र है नरसिंह भगवान का। उधर आप सुने होंगे कि भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं बोल के। मगर मैं एक बात बोल सकूं आपको कि नरसिंह भगवान का घर में देर भी नहीं अंधेर भी नहीं। मैं इसका एकदम आपको ये वीडियो के लास्ट में प्रूव करूंगा, आप इसको देखते रहें। और मैं उनका भी मुंह बंद करूंगा जो बोलते हैं कि हिंदू मिथोलॉजी बोल के ये भगवान हुआ करते थे, ऐसा बोला जाता है। ऐसा है कि मैं इसका पूरा परिमाण आपको दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा आपको। ओके, इधर ही नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है, जिसके लिए जिस जगह में नरसिंह भगवान पद पद इधर गए, इधर उनका अवतार के समय में सबसे बड़ा वैष्णव भक्तराज प्रहलाद इधर रहे और उनके बारे में भी जानेंगे। ये पद पद में इधर लोग, इतना महान लोग आके इस क्षेत्र में तपस्या किए। व्यास मुनि हो, भगवान परशुराम हो, स्वयं हनुमान जी इधर आके तपस्या किए। दोस्तों, ये सब का हम अलग अलग वीडियो बना के आपको पूरा डिटेल देंगे हर स्वादी के लिए। ओके, हमसे जुड़े रहे। स्वादी का जो अवतार नक्षत्र में आपका जो भी मनोकामना है, उसके लिए हर एक मनोकामना के लिए एक चिक्का रख के, चिक्का जो काइन होता है उसको रख के एक पीला कपड़े में बांध के, अगर पीला कपड़ा नहीं है तो एक सफेद वाला कपड़ा रख के उसको पीला करके, हल्दी लगा के पीला करके उसमें लगा के भगवान के चरणों में रख के और ये प्रार्थना करें, स्वादि व्रत करके मैं अहोबिलम जो आपका ही स्थल है, अवतार स्थल है, उधर आके आपका दर्शन करूंगा बोल के भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हैं भक्तालु। मैं तो इसको पर्सनली विटनेस कर दे सकूं, जो भी उधर आता है उनका मन्नत पूरा होता है। जो भी स्वाति व्रत करते हैं उनका मन्नत पूरा होता है। दोस्तों, ये क्यों? क्योंकि नरसिंह भगवान के घर में देर भी नहीं अंधेर भी नहीं। अगर आपको स्वाति व्रत करना हो या आपको अहोबिलम आना हो, दोनों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इससे ज्यादा डिटेल चाहिए तो हम आपको देंगे, मगर मैं अभी ये आपको दिखाऊंगा कैसा इस क्षेत्र में नरसिंह भगवान जो हैं इतना देते हैं, देने वाले हैं। लोग बोलते हैं नरसिंह भगवान बहुत गुस्सा है, उग्र रूप के हैं। नहीं नहीं नहीं, उनका उग्र रूप जो है दोस्तों वो राक्षसों के लिए, क्योंकि उनका उग्र रूप कभी भी हिरण्यकशिपु के लिए था, मगर उनका ही पुत्र जो सबसे बड़ा वैष्णव रहे प्रहलाद महाराज, उनके लिए कभी भी वो शांत स्वरूपी ही थे। लक्ष्मी माता के साथ लक्ष्मी नरसिम्हा दर्शन दिखाए देते थे वो। ओके, ऐसा ही इधर ही बालाजी, तिरुपति बालाजी अपने ही माता के साथ, पत्नी के साथ इधर आके इधर भगवान का कैंकर्य किए। ये उनको भी ऐसा ही दर्शन दिए। अगर आप जाते हैं इसके बारे में और भी मैं विवरण दूंगा आने वाला वीडियो में दोस्तों, जहां इधर का जो प्रहलाद वर्धन है, 9 मंदिर हैं इधर। सारे जगह में आपको दिव्य क्षेत्रम बोला तो ये एक मंदिर होगा। इधर 9 मंदिरों को जाना है आपको एक दिव्य क्षेत्र का फल होने के लिए। इधर 9 दिव्य क्षेत्र हैं। ओके, उसमें इंक्लूडेड है जहां हनुमान जी ने तपस्या किया,
जहां व्यास मुनि ने तपस्या किया, जहां भगवान परशुराम ने तपस्या किया, ऐसा बहुत स्थल है इधर, 9 स्थल है। और इसके अलावा भी 2 मंदिर है इधर। एक है प्रहलाद वर्धन मंदिर, जहां उधर का लक्ष्मी नरसिम्हा जो भगवान है प्रहलाद वर्धन उनको बुलाया जाता है, उनका प्रतिष्ठा स्वयं तिरुपति बालाजी ने माता जी के साथ किए दोस्तों। और दूसरा जगह है जहां भक्तराज प्रहलाद पढ़ाई करते थे, उनका गुरुकुल। ओके, आपको ये देख के आश्चर्य हो जाएगा। ये जो नए नए करने वाले हैं उनका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जब आप आएंगे उधर देखेंगे कि वो क्षेत्र जहां वो जगह भक्तराज प्रहलाद गुरुकुल गया करते थे, उधर गुरुकुल है उनका। उधर का उनका जो आशुर गुरु जो थे, उन्होंने उनको सिखाए कि हिरण्यकशिपु का नामार्चन करो। हिरण्यकशिपु जो तुम्हारा ही पिताजी हैं और असुर राज हैं, और दोस्तों और वही भगवान है बोल के उनके लिए गायत्री करो, उनका नाम पे अर्चना करो, उनका अष्टोत्र करो। ये सब पाखंडी का काम करते थे दोस्तों। प्रहलाद ने एकदम मना किया और बोला कि मैं हिरण्यकशिपु जो है मेरे पिताजी हैं, मैं उनको पिताजी के रूप में आदर करता हूं। वो तो मेरे लिए भगवान ही हैं, क्योंकि पिता को मैं भगवान ही मानता हूं, मगर वो भगवान नहीं है, वो भगवान जैसे हैं मेरे लिए। और दोस्तों वो बोले कि अगर मैं स्तुति करूंगा तो विष्णु भगवान को करूंगा बोल के। ये जगह है दोस्तों, ये गुरुकुल भी है उधर। ऐसा 11 मंदिर है। ये सब देखने के लिए कम से कम 2 दिन लगता है। अगर हम बहुत सारे समय उधर लेके चलते हैं, भक्तालुओं को लेके जाके उधर कथा बोल के सब दिखा के आते हैं। अगर आपको भारत मार्ग से आप संपर्क करें, करके हमें बोलें, हमसे जुड़ें और बताएं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो स्वाति के बारे में जानने के लिए, उधर अहोबिलम आने के लिए हम आपको पूरा विवरण देंगे। और दोस्तों ये उस समय है, मैं ये आपको प्रूव करूंगा। आप अहोबिल क्षेत्र में आप जो भी मनोकामना लेके जाएंगे वो पूरा होगा। ओके, क्योंकि ये देखिए उस समय का बात है जब उधर का राजा हिरण्याक्ष था और उसने भूमि माता को लेके जाके पाताल लोक में छिपाया। भूमि माता जो है तराई तराई मचा रही थी और विष्णु भगवान स्वयं वराह रूप लेके उधर पाताल लोक में जाके उसको मार के, हिरण्याक्ष को मार के भूमि माता को सुरक्षा किए और पृथ्वी वालों को सुरक्षा किए और उसको सही जगह में लगाए। मगर ये अच्छी बात जो है, उसका भाई हिरण्यकशिपु जो था उसका भाई, उसको अच्छा नहीं लगा। वो बोला कि विष्णु ने मेरा भाई को मार दिया, मैं उसको ऐसा नहीं छोड़ूंगा बोल के पूरा विश्व जो भी वैष्णव थे उनको मारा, जो भी साधु संत थे उनको मारा, जो भी मंदिर थे उनको तोड़ा। ये पूरा काम राक्षसों जो करते हैं वैसा ही काम उसने किया दोस्तों। और उसका जो राक्षस गुरु थे, राक्षसों का जो गुरु थे, असुरों का जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनका परामर्श से ये जो हिरण्यकशिपु था वो ब्रह्मा के ऊपर तपस्या करने के लिए, अपने मृत्यु पर मृत्यु को जिताने के लिए उसने तपस्या करने के लिए गया दोस्तों। उस समय देख के इधर हिरण्यकशिपु का पत्नी जो गर्भवती थी उसकी नाम था कयादु को किडनैप कर दिए। किसने किया दोस्तों ऐसा राक्षस काम? देवताओं ने किया। इसका नेतृत्व किया स्वयं इंद्र ने, देवराज इंद्र ने। उनका बोलना यह था कि ये भाइयों ने ही तरह मचा दिया और इनका बेटा भी अगर आ गया और ये तो दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, इसके लिए इसका मां जो गर्भवती है उसको अभी लेके उठा के चले जाऊंगा और उसको गर्भ में ही उसको समाप्त कर दूंगा ताकि इसका ये जो पृथ्वी है ये चिंता मुक्त हो जाए ये राक्षसों से बोल के इंद्र ने कयादु माता जो थी
उसको गर्भवती थी, उसको उठा के चला गया और बीच में देवराज नारद ने उसको रोका और टोका, बोला हे देवराज इंद्र, तुम तो देवताओं का राजा है, मगर करता जो तुम्हारा जो काम है वो राक्षसों वाली है। ऐसा गर्भवती स्त्री को लेके जाएगा, ये क्या तुम्हें शोभा देता है? वो बहुत सारा जुगाड़ देता था, इसलिए मैं लेके गया। उसलिए नारद मुनि ने बोले तुम्हें कुछ नहीं मालूम, ये मेरा पुत्री समान है, अभी दे दो, मैं इसको संभालूंगा बोल के कयादू को लेके अपने कुटिया चले गए। उधर एक पिता पुत्री को कैसा सेवा करते हैं वैसा ही इसको सेवा किया। दोस्तों इसका ये इसको नारद मुनि तो ऐसा देव ऋषि थे, उनको और कुछ भी नहीं आता था, उनको तो विष्णु भगवान का जो भी स्तोत्र है, कथा है, यही आता था। तो इसलिए बेटिया को उधर बिठा के, कयादू को उधर बिठा के वो कथा बोलते रहेंगे सुबह से शाम तक। ये तो एक दिन ऐसा हुआ, ये तो सो गई, ये इतना थक गई थी इनका कथा सुन के दोस्तों, ये तो सो गई। ये देख रहे हैं नारद महामुनि और ये सो रही है कयादू, तो इसलिए इन्होंने बंद कर दिया बोलना बंद करके उठे। जब ये बोलना बंद कर दिए, कथा बोलना बंद कर दिए, इनकी माता कयादू की पेट से आवाज आ रहा था ऊ ऊ ऊ बोल के। पहले ये समझ नहीं पाए, बाद में इनको समझ में आया कि गर्भ से बालक मांग रहा है, कथा बोलो, रोको मत बोल के बालक कथा मांग रहा है। ये समझने के बाद नारद महामुनि तुरंत उस बालक को उसी वक्त शिष्य का रूप में लेके उसको पूरा का पूरा विष्णु कथा, पूरा का पूरा विष्णु का महिमा ये सब बोलने लगे। और उनका मंत्र जो उन्होंने दिए बाद में प्रहलाद को, वो उसी वक्त दे दिए दोस्तों। वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इनका बोलना ये था, हे बच्चा तुम्हें कोई वेद नहीं आता है, कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, किसी का जरूरत ही नहीं है। ये नाम सिर्फ बोलो, ये मंत्र सिर्फ बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम मृत्युंजय हो जाएगा, तुम्हारा सारा मनोकामना पूरा हो जाएगा। यही उनका शिक्षा था। और बच्चा पैदा हुआ और वो बड़े पड़ा उधर ही। तब तक हिरण्यकशिपु जो है प्रहलाद का पिताजी, उस वक्त नारद महर्षि ने उसको प्रहलाद का नाम भी दे दिए। ओके, प्रहलाद नाम, प्रहलाद का मतलब यह है कि सबको आनंद देने वाला प्रहलाद बोल के नाम रख दिए। और उधर तो हिरण्यकशिपु अपना अपार तपस में न कोई ऐसा किया है न कोई ऐसा करेगा वैसा बोलने वाले कठोर तपस में ब्रह्मा जी का पूजा कर रहा था। और ब्रह्मा जी स्वयं आए, उसने बोला कि मुझे मृत्युंजय बना दो महाराज, मुझे मृत्यु से जीत दिलवा दो, मुझे मृत्यु नहीं होना है बोल के मांग रहा था। मगर ब्रह्मा जी तो मना कर दिए। वो बोले हे हिरण्यकशिपु, तुम्हारे लिए मृत्यु न होने का वरदान मुझे मांग रहे हो, मैं तो ये बोलूंगा कि मुझे भी ऐसा भाग्य नहीं है, मुझे भी मृत्यु होगा, तो इसलिए मुझे तुम्हें ऐसा वरदान दे नहीं पाऊंगा बोल के बोलने के बाद ये 9 वरदान मांगता है। और ये फिर ये सोचता है कि मैंने ब्रह्मा को उल्लू बना के मैं ऐसा मृत्युंजय हो गया बोल के सोच के उसने देवलोक पर आक्रमण किया। इंद्र और देवादि देवों को भगा दिया, भगा के इंद्रलोक को अपनाया। ये सब करके वापस आ रहा है, ये ढूंढ के अपने पत्नी और पुत्र को, नारद महर्षि को कुटिया आ रहा है। और उस वक्त ये 4-5 साल का बच्चा हो गया प्रहलाद। और नारद महर्षि को अपना आभार व्यक्त करके कयादू और अपने बच्चे को लेके अहोबिलम गया, जहां उसका राजमहल था। इस अहोबिलम एक दिव्य क्षेत्रम है। इस दिव्य क्षेत्रम का मतलब इधर गीत गाए, तिरुमंगई आழ்वार ने 10 गीत गाए। इसको सिंगवेल कुंड्रम नाम पे उस समय में वो संबोधित किए। सिंगम बोला तो तमिल में शेर है, शेर। मुगम बोला तो मुग है, ये सिंग मुग मतलब ये है
ये नरसिंह भगवान का स्तुति करने वाला अपना तिरुमंगई आழ்वार ने इस जगह को सिंगवेल कुंड्रम बोल के इसको संबोधित किए। दोस्तों 10 गीत गाए, इसलिए भी लोग बहुत आते हैं इधर। जो भी मनोकामना है सब पूरा हो जाता है। इसका उदाहरण ये है, ये जब आए, ये इनको लेके आए, प्रहलाद को पढ़ाने के कोशिश में लगा, जैसा कोई भी पिता लगेगा, ऐसा ये जो असुर कुल का जो भी गुरु लोग थे उनको बुलाया और बोला कि मेरे बच्चे को शिक्षा दे दो बोल के। उधर ही गुरुकुल आप जाके देख पाएंगे इस जगह को। ये ऐसा जगह है, उधर जाते ही आपका मन में भक्ति आ जाएगा, क्योंकि आपको पता लगेगा इधर ही भक्तराज प्रहलाद, इधर ही वैष्णव प्रहलाद, जो सबसे बड़ा वैष्णव जो हुआ है इस पृथ्वी में, वो प्रहलाद इधर बैठ के खुद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया था। और दोस्तों उसको उसका गुरु लोग ने मना किए, नहीं 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 ऐसा नहीं करने का, करो ओम नमो हिरण्यकशिपाय नमः, ओम नमो हिरण्यकशिपाय नमः। इसने बोला नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा पिताजी का नाम है। आप लोग डर के मार के ऐसा काम ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा मत करूंगा, क्योंकि सच ना बोलना पाप है। इस दुनिया का भगवान जो है विष्णु भगवान है, मैं उन्हीं की नाम लूंगा बोल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। और जब ये जो टीचर लोग थे, गुरुकुल का जो आचार्य लोग थे, ये बाहर गए, अपने जो उधर का विद्यार्थी जो भी थे उनको बुला के उनको भी सिखाया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के इस सबसे पावरफुल मंत्र को सिखाया। दोस्तों ये इसको एक दिन देख लिए ये गुरु लोग ने, वो डर गए तो तुरंत प्रहलाद को लेके गए उनका पिताजी के पास और राजा को बोले, हे राजन, ये हम नहीं सिखाए, मगर ये जो बालक है ये क्या सीख के आया मालूम नहीं है, ये तो भगवान किसी किसी को बोलता है और सारे उधर का जो बच्चे हैं, विद्यार्थी बच्चे हैं, उन सबको बर्बाद करता है। हम क्या करें, हम ऐसा नहीं सिखाए बोल के इनके पास छोड़े। और माता पिता खयादू भी थी उस वक्त। और दोस्तों हिरण्यकशिपु ने बुलाया बच्चा को, आ जाओ बच्चा, इधर आ जाओ। आके उसने पूरा नमन किया और बोला, पिताजी आप धन्य हैं, आप जैसा पिताजी मुझे मिल गए और आप में मैं भगवान को देख रहा हूं बोल के बोला। हिरण्यकशिपु बहुत खुश हो गया, बहुत सुंदर बोल के बोल रहा था। और क्या सीखा पूछते रहा और बोला भगवान कौन है बोल के पूछा। कुछ देर के बाद ये बोला प्रहलाद ने, भगवान वो हैं जो सारे जगह में जो वास करते हैं। हिरण्यकशिपु ने पूछा, कौन वास करता है सारा जगह में? प्रहलाद ने बोला, जो सारे जगह में हैं वो वास करते हैं सारे जगह में। सिंपल राइट। वो फिर पूछा, सारे जगह में कौन है और किधर है? इसने बोला, पिताजी ये जो भी आप देखते हैं वो सब में वो है, आप में वो है, मुझ में वो है, आप जो सवाल पूछते हैं उसमें वो है, और मैं जो जवाब देता हूं उसमें भी वो है। वो कौन है? फिर हिरण्यकशिपु ने अपना पेशेंस धीरज खो दिया और पूछा, कौन है बोलो? इन्होंने बोला, वो तो मेरा विष्णु भगवान के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई है जो सारे जगह में हो सकता है, सब में हो सकता है, वो मेरा विष्णु भगवान ही है, जिसका मैं मन की मन पूजा करता हूं। बोलते ही गुस्सा से उठ गया हिरण्यकशिपु, इसको मारने पीटने को चालू किया। फिर मां के रोई, तुरंत इसको अपने सेवकों को बुला के इसको बोला, इस क्षेत्र में मेरा राज्य में कोई भी विष्णु को भगवान मानने वाले कोई भी वैष्णव का इधर जगह नहीं है। इसलिए इसको उठा के लेके जाके ये जो सांप हैं, भयंकर विशाली सांप हैं, उनके बीच में फेंको बोल के आज्ञा दिया। ये जो सेवकों हैं उसको लेके गए, ये जो सांप रखते हैं उनको बुला के सबसे विशाली नागों को अंदर छोड़ के उस कमरे में इसको फेंका गया।
प्रहलाद को। दोस्तों, ये जो सांप रखने वाले हैं यही रोने पड़े, ये महाराज के बेटे हैं, इतना सुंदर बच्चा है, इसको जाके ऐसा कैसा करते हैं ये लोग बोल के वही रोने लगे। मगर प्रहलाद को कुछ भी भय नहीं था, उसको मालूम था मेरा मेरा भगवान जो है उनको पता है जिस दिन लोग आना है, कोई भी इधर आता है, कोई भी इधर से जाता है तो मेरा भगवान के आज्ञा के बिना होता नहीं है बोल के वो बहुत आगे बढ़ता था सांपों के पास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करते हुए जैसा उसका गुरु ने सिखाया उसको। दोस्तों, ये जो सांप हैं ये ऐसा ही इसका ऊपर ऊपर चढ़ गए, ये तो कुछ भी इसको मालूम नहीं था, ये तो आंख बंद करके ये तो भगवान का नाम जप रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सांप जो है ये सब उसके ऊपर चढ़ने के बाद तुरंत माला बन गए, सारे के सारे सांप माला बन गए। अब कुछ लोग पूछेंगे ऐसा कैसा हो सकता है ये कैसा हो सकता है, सांप कैसा माला हो सकता है, ये कहानी है, ये सच ही नहीं हो सकता है। मुझे तो नहीं होता है, तुम्हें होता नहीं है क्योंकि तुम्हारा इतना भरोसा नहीं है जितना प्रहलाद को हुआ करता था। इसलिए दोस्तों, प्रहलाद जैसा अगर हमें भरोसा है, प्रहलाद जैसा अगर हमारा भक्ति है तो हमारे लिए भी ये पॉसिबल है। यही क्योंकि यही क्षेत्र है, आप जब आएंगे अहोबिलम स्वाति विरध करके आएंगे, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, नरसिंह भगवान के घर में देर भी नहीं अंधेर भी नहीं, न देर है न अंधेर, आपका सारा मनोकामना पूरा होगा इधर। क्योंकि ऐसा ही पूरा हुआ, तो मैं जो भी एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा प्रहलाद के साथ आप देखें, सांप एक ही मिनट में बन गई माला। और फिर ये जो सांप रखने वाले हैं ये सब आके उसका पैर पकड़ गए और बोले कि महाराज ऐसा मत करो, ये सांपों ही हमारा जीवन चलाते हैं, हमारे लिए इसको देख के लोग पैसा देते हैं जिसके वजह से हमारा जीवन चलती है, इसलिए ऐसा माला मत कर दो महाराज, इनको सांप बना दो। दोबारा बोलने के बाद ये आंख बंद करके ये भगवान विष्णु को बोला ऐसा मत, इनको दंड दो, ये तो मेरा पिताजी इधर भेजे थे, फिर भी इनका कोई दोष नहीं है, ये भगवान इनको इनका सांप वापस दो। बोलने के बाद तुरंत ये जो मालाएं जो थे वो सांप बन के वो उनके पास चले गए। ये सुन के एकदम हटा ये हिरण्यकशिपु और आज्ञा दिया उनको सेवकों को, ये ऐसा नहीं मरेगा, इसको ऊपर, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं इधर ये दो पहाड़ हैं, क्योंकि गरुड़ात्री और वेदात्री, ये भी एक पर जिसका पूरा साक्षी है कि इधर ये हुआ है, ये नरसिंह अवतार। मैं इसको लास्ट में बताने वाला हूं, आप पूरा वीडियो देखें, ओके, क्योंकि मैं इसका पूरा प्रूफ देने वाला हूं आपको, क्योंकि अभी मेरा काम है आपको बताने का, क्योंकि आपका अच्छा दिन आ गया, आप इस वीडियो देखते हैं इसका मतलब एक ही है कि आपका अच्छा दिन आ गया, क्योंकि आपका सारे मनोकामना पूरे होने वाला है। इसलिए कि नरसिंह भगवान के घर में न देर है न अंधेर, ओके, आपका सारा मनोकामना पूरा होगा। स्वाति विरध के बारे में भी जानो और अहोबिलम को आओ और सारे मनोकामना पूरा होगा। दोस्तों, इसको सेवकों ने लेके उठा के गए और उधर का जो पहाड़ है उसका ऊंचा पे गए और शिखर पे गए और उधर से फेंके उसको। दोस्तों, नारद महामुनि बोलते हैं ये बच्चा को तो ऐसा हो गया, इसको भय नाम के कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि ये डर भी इसके देख के डरता है, ये डर भी भाग गया है बोल के नारद महर्षि बोलते हैं। दोस्तों, ये तो इनको फेंके उस ऊंचे शिखर से, ये तो आने के समय ये तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहा था, और विष्णु भगवान माता जी के साथ आके स्वयं आके इसको पकड़े और एक गाड़ी में रख दिए, जो फिर दोबारा अहोबिलम जा रहा था पैलेस के लिए। तो दोस्तों, नरसिंह भगवान के घर में न देर है न अंधेर है, ओके, वो तुरंत आते हैं और जो भी चाहिए भक्तों लोगों को वो पूर्ण करते हैं। इधर ये दोस्तों उसको सागर में फेंका गया, क्या नहीं किया गया, वो
हाथी के पैर में कुचला गया, सारे जगह भगवान आए उसको बचाए, क्योंकि नरसिंह भगवान के घर में न देर है न अंधेर है। दोस्तों लास्ट में बहुत बहुत धीरज खो गया हिरण्यकशिपु ने, उसने उसको उठा के लेके आया और बोला ये जगह ये भी है इसमें विशेष दोस्तों। उसको जब विष दिए, हलाहल जैसा विष दिए उसको मारने के लिए, उसको माता जी महालक्ष्मी जाके गिड़गिड़ाई शिव जी के पास, हे शंकर भगवान ये जो विष है इससे ज्यादा जानकारी आपको ही, आपके पास ही है, इसलिए मेरा बच्चा को वो बच्चा को आप रक्षा करें बोल के माता गिड़गिड़ाए। क्योंकि जो भी नरसिंह भगवान के हैं, जो भी विष्णु भगवान के हैं, जो भी अहोबिलम आते हैं, जो भी स्वाति विरध करते हैं, वो माता जी बोलती है ये अपना ही बच्चे हैं, अपना ही बच्चे हैं, इनको रक्षा करो बोल के माता का मांग होती है भगवान के पास। और जब ये शंकर जी को बोले कि मैं ये विष से मेरे बच्चा को रक्षा करो बोल के, स्वयं शंकर जी उस विष को पी के प्रहलाद को मुक्ति कर दिए मृत्यु से। दोस्तों ऐसा बहुत बहुत घटनाएं हुई, सारे जगह में नरसिंह भगवान एक भी क्षण इस क्षेत्र में देर नहीं किए, तब की तब आए, क्योंकि नरसिंह भगवान आपका मन्नत जो है उसको आज ही पूरा करते हैं, आज भी नहीं अभी पूरा करते हैं, अभी पूरा करते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान के घर में न देर है न अंधेर। दोस्तों लास्ट में बहुत धीरज खो गया हिरण्यकशिपु ने, उसको उठा के गया, उसका पैलेस था ऊपर, बिल्कुल आज भी आप देख सकेंगे वो जो स्तंभ है, उग्र स्तंभ जहां से नरसिंह भगवान तोड़ के बाहर आए, वो स्तंभ आज भी है उधर। ओके, उग्र नरसिम्हर का मंदिर है, उधर से 2.5 किलोमीटर ऊपर है दोस्तों। वो बहुत बड़ा राजसभा हुआ करता था उधर, पूरा का पूरा स्तंभ थे। ये इसने बुलाया अपना पुत्र को उधर, प्रहलाद को, हिरण्यकशिपु ने, और पूछा तुम कभी भी बोलते हो विष्णु विष्णु विष्णु, वो किधर है मुझे बताओ, क्यों मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझसे डरता है क्या, पूछ रहा था राक्षस राज हिरण्यकशिपु ने। और प्रहलाद ने बोला पिताजी मैं देख सकता हूं विष्णु भगवान को, आप क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपका आंख के सामने अहंकार का पट्टी लगाया हुआ है। अगर आप वो अहंकार का पट्टी निकाल के देखते हैं पिताजी, आपको भी भगवान दिखाई देंगे। गुस्सा से भड़क उठा, फिर पूछा किधर है बोलो, अभी बकवास मत करो, किधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है, इस कक्षे में है क्या। प्रहलाद ने बोला इस कक्षे में भी है। फिर इसने बोला इस कक्षे में भी है, फिर किधर है, इस स्तंभ में है, उस स्तंभ में है, इस स्तंभ में है, इस दीवार में है, इस स्तंभ में है। इसने बोला इस स्तंभ में भी है। वो क्योंकि भगवान बोलते हैं माता जी को, मैं तो सारे जगह इधर रेडी होके बैठा रहा, पता नहीं ये बच्चा कौन सा जगह मुझे उंगली दिखाएगा, उधर से मुझे बाहर आना है बोल के मैं तैयार रहा बोल के भगवान बोलते हैं। दोस्तों जब ये एक स्तंभ को बोल के दिखा के बोला कि इधर भी है, हिरण्यकशिपु ने उधर उस स्तंभ को आग लगाया, ऐसा लगाया, आग लगा के वो बहुत इतना गर्म हुआ, तो ये प्रहलाद को उधर बांधा, ये गर्म स्तंभ में बांधा, जो स्तंभ आज भी है आप देख पाएंगे दोस्तों। ओके, बात ये तो कुछ भी नहीं मालूम प्रहलाद को, ये तो ये बोल के आ रहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस बच्चा को तो ये तो डर से डरता ही नहीं है, इसका डर नाम के कोई चीज ही नहीं है, ये तो भगवान के गोदी में सब कुछ लगा दिया दोस्तों। क्योंकि इसकी बुआ ने एक बार, जिसको अग्नि भगवान का वरदान था, उसको कुछ नहीं करेगा बोल के, इसने इस बच्चा को बोल के मुझे भी अग्नि कुछ नहीं करेगा, तुम्हें भी विष्णु भगवान बचा देंगे, आओ मैं अग्नि में तुम्हें जाके कैसा माया दिखाती हूं बोल के उसको लेके अग्नि के अंदर जाती है उसकी बुआ। जाने के बाद अग्नि का जो वरदान है वो एकदम फेल होता है, फेल होके वो जल के मरती है, मगर प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। जिसको हम बोलते हैं होलिका दहन, जो होलिका दहन
हम सेलिब्रेट करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा बहुत सारे घटना, ये हर एक क्षण आप देखेंगे भगवान तब की तब आते हैं, तब की तब निवारण करते हैं, भक्तों को रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं और उनको भक्ति प्रदान करते हैं। ये सब हुआ है अहोबिल क्षेत्र में, जहां ये जो क्षेत्र आंध्रा में है, जहां हम जा रहे हैं दोस्तों। ये जब दिखाया इस स्तंभ में, उसको बांधने के बाद इसको पता लगा कि उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये जो अग्नि में जलाया हुआ ये जो स्तंभ था ये ठंडा हो गया एकदम। फिर उसने बोला कि इसी के अंदर है विष्णु, इधर से ही वो इतना माया करता है, तुम सही बोला, बोल के अपना गदा लेके आया उस स्तंभ को मारने के लिए। स्तंभ के पास आते आते इसको मारने तक भगवान वेट नहीं किए, क्योंकि नरसिंह भगवान के घर में न देर है न अंधेर। भगवान तोड़ के आए उस स्तंभ को आके। दोस्तों वो 2.5 किलोमीटर है जहां उग्र नरसिंह है, उधर तक उसको लात मार के आए और बोले कि हे राक्षस राज, तुम्हारे सामने तुम्हारा काल खड़ा है, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। फिर हिरण्यकशिपु ने बोला ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मुझे कोई नहीं मार सकता। अच्छा, भगवान ने पूछे, उनका मुंह जो है सिंह मुंह, ओके, शेर का मुंह था, नरसिंह बोलते हैं, शेर का मुंह और आदमी का शरीर, लंबे लंबे नखून, ओके, ऐसा भयंकर रूप, गर्जना गर्जना करके इसको मार मार के लेके आ रहे हैं, मार मार के बोलते हैं मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं मृत्युंजय हूं। भगवान पूछते हैं, नरसिंह भगवान पूछते हैं, मृत्युंजय हो, तुम मार नहीं पाएगा, मरेगा नहीं। अरे पागल, किसने बोला तुम्हें? जो भी माता के गर्भ से आता है उसको मरना ही पड़ता है। कौन बोला हो तुम्हें गर्भ, तुम मृत्युंजय हो गया बोल के? कितना क्या वर दिए थे ब्रह्मा जी ने, बोलो मुझे बोलते हैं। ओके, हिरण्यकशिपु जो है वो बोलता है मुझे दिन में भी मृत्यु नहीं, रात में भी नहीं। भगवान दिखाते हैं, ये देखो तुम्हारे पीछे अभी संध्या काल है, जब सूरज भगवान अस्तम हो रहे हैं। देखो ये नया सुबह है, नया रात है, ये सायंकाल है। फिर क्या दिया वरदान तुम्हें ब्रह्मा जी ने? वो बोलता है मुझे न घर के अंदर मृत्यु है न बाहर। हाँ, बिल्कुल सही बोले ब्रह्मा जी ने, क्योंकि आप अब देखो तुम चौखट में बैठे हो, चौखट में हो तुम, ओके, न घर के अंदर है, ये घर के अंदर भी नहीं, घर के बाहर भी नहीं, चौखट है, चौखट में बैठे हो। ओके, तो ये बोलता है मुझे पृथ्वी में भी जमीन में भी मेरा मृत्यु नहीं, आकाश में भी नहीं, धरती में भी नहीं, आकाश में भी नहीं। तो भगवान बोलते हैं बिल्कुल सही बोला ब्रह्मा जी ने, तुम्हें न मृत्यु होगा धरती में न आकाश में, तुम अभी तो मेरा गोदी में हो, तो इसलिए तैयार हो जाओ। और क्या बोले ब्रह्मा जी ने? ये बोला न कोई जीवित अस्त्र से या मरे हुए अस्त्रों से मेरा मृत्यु होगा, कोई जीवित चीजों से या अस्त्रों से मेरा मृत्यु होगा। तो भगवान बोलते हैं बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो नखून है, मैं जिससे तुम्हें काटने वाला हूं, तुम्हें खींचने वाला हूं, तुम्हें तोड़ने वाला हूं, वो उसको, ये जो नखून है इसको न बोलेगा जीवित, न बोलेगा कोई मरा हुआ, क्योंकि इसको काट सकते हैं। जब अपना नखून बड़ा हो जाता है तो हम काटते हैं, उससे हमें दर्द नहीं होता है। ओके, फिर भी इसलिए वो मरा हुआ है, मगर अगर वो मरा हुआ है तो ये लंबा कैसा हुआ, ये कैसा बड़ा होता है, तो इसमें जीवन भी है। तो इसलिए ये इसको कोई जीवन है ऐसा भी नहीं बोलेगा, मरा हुआ है ऐसा भी नहीं बोलेगा। इसलिए यही नखून से तुमको मैं वध करने वाला हूं बोलते हैं। ये बोलता है, वो फिर ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, मुझे छोड़ दो बोल के। फिर ये बोलते हैं नहीं,
तुमने मेरा प्रहलाद को तुमने इतना कष्ट दिया, मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा। इसका और भी एक वरदान था दोस्तों, अगर इसका रक्त नीचे गिरा तो उससे दोबारा इसको जीवन आ जाएगा। तो इसलिए भगवान सिंह रूप लेके आए और इसको ऐसा अपने नखों से इसको तोड़े और खून पिए, खून पिए, गर्जित आ गर्जित, जैसा भूखे शेर की तरह इसका खून पी के इसका शरीर को माला बना के अपने गले में लगा के ऐसा घूम रहे थे गुस्से में, करके। इसका प्रूफ क्या है मैं बताया था कि अभी बोलने वाला हूं। देखो उधर एक रक्त कुंड है, रक्त कुंड दोस्तों। उधर का पानी जो है, उधर का पानी, उधर जो देखेगा इसका पानी दोस्तों, वो जल जो है वो रक्त जैसा दिखती है, रक्त जैसा दिखती है। और उधर से दोस्तों हाथ में अगर उस जल को ले लिए तो ये एकदम साफ, जब पिएगा उस जल को ये बहुत इतना अद्भुत टेस्टी होती है, रुचिवन होती है, वो मंत्र मोहित कर देती है। लोग आके उधर भक्तालु आके वो पानी ऐसा पीते हैं जैसा पानी पहले पिए ही नहीं। ये रक्त कुंड है उधर, ये रक्त कुंड से ही उधर का आदि पावन नदी चलती है, उसका नाम है भवनासनी नदी। दोस्तों इस नदी में जब स्नान करते हैं तो उनको सारे पापों से मुक्त हो जाता है, सारे बंधों से मुक्त हो जाता है। वो वैकुंठ पधारने के लिए उसका पाप मुक्त होके वो वैकुंठ पधार सकता है। ऐसा बहुत अद्भुत नदी है ये भवनासनी नदी, वो रक्त कुंड से ही आती है वो नदी। उधर भी इसमें नहाना बहुत जरूरी है भी दोस्तों। ओके, भवनासनी नदी। और उधर हाथ धोए भगवान ने, इसलिए वो रक्त कुंड आया। और ये गरुड़ात्री, मैंने ये जो पहाड़ का नाम गरुड़ात्री बोला, उधर से देखेंगे आप, जब ये उग्र नरसिम्हा का जो मंदिर है उधर से देखेंगे, ये बिल्कुल उग्र स्तंभ से दिखाई देगा, उधर उग्र स्तंभ के नीचे से ये दिखाई देगा। जब देखेंगे ये पहाड़ जो है गरुड़ जैसा ही लगता है। मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो करूंगा क्योंकि ये देखने लायक है दोस्तों। हमसे जुड़ो, हर स्वाति को आपको अहोबिलम के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं। आपका सारे मनोकामना पूरा होने का समय आ गया, अच्छा समय आ गया। आपको नरसिंह भगवान का कृपा मिलने का समय आ गया, महालक्ष्मी का कृपा मिलने का समय आ गया आपको। उधर 9 नरसिम्हर में एक है मालोल नरसिम्हर, जहां महालक्ष्मी स्वयं बैठती है महाविष्णु के साथ, उनको ठंडा करने के लिए, गुस्सा कम करने के लिए दोस्तों। ओके, उधर माता एक ही बात बोलती है भगवान को, ये बच्चों को कृपा करो, ये अपने ही बच्चे हैं, इनको दया करो, इनका सारे मनोकामना पूरा करो बोल के माता बोलते रहती है। जैसा माता ने प्रहलाद के बारे में बोली भगवान को, भगवान विष्णु को, ऐसा हमें देख के उधर वही बोलती है मालोल नरसिम्हर। बहुत बहुत बढ़िया जगह है आने का, माता जी का दर्शन करने का दोस्तों। इधर ही ये 9 किलोमीटर, 5, 6, 7, 8 किलोमीटर का जगह है उग्र स्तंभम से। इधर मेन जो टेंपल है वो देखने लायक है। अहोबिलम मेन टेंपल जो है, अहोबिलम बोला तो आश्चर्य गुफा, अहोबिलम आश्चर्य गुफा। ये गुफा में, ये गुफा तक भगवान आते हैं, ऐसा गुस्सा से गर्जित करके आते हैं भगवान। इधर ही शिव जी आके, वैष्णवों में वैष्णव, सबसे बड़ा वैष्णव शिव जी स्वयं इधर आके भगवान से हाथ जोड़ के वो राज मंत्रम बोलते हैं। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्युम नमाम्यहम, मृत्योर्मृत्युम नमाम्यहम। हे नरसिंह, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई एम सेइंग योर नेम। जो भी डर है, जैसा प्रहलाद को वैनिश हुआ, ये डर जो मृत्यु का डर ही नहीं था प्रहलाद, ऐसा इस मंत्र को बोलने वाले, इस
नरसिंह भगवान को ध्यान करने वालों को भी होता है, ऐसा ही अहोबिलम आने वालों को होता है, ऐसा ही स्वाति व्रतम करने वालों को होता है, ऐसा राज मंत्रम बोलते हैं भगवान शिव ने। इधर ऐसा करके करके गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, भगवान नरसिंह आ गए गुफा में, वो अहोबिलम गुफा, जहां हम नेक्स्ट स्वाति के लिए उस मंदिर के बारे में मैं कवर करूंगा। दोस्तों, अगर आपको कोई और क्षेत्र के बारे में कवर करना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हमें व्हाट्सएप में बताएं, हम जरूर आपका इच्छा पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा काम है अपना भगवान का नाम जो है उसको प्रचार करना। इसलिए आप जरूर हमें बताएं, अगर आपको कोई भी आपको डाउट है इस चीजों के बारे में, आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये अहोबिलम में गुफा में आने के बाद माता प्रहलाद को बोलती है, हे बच्चा, हे बेटा, तुम्हारे वजह से ही भगवान इतने गुस्से हैं, तुम्हारे वजह से ही अवतार लेके आए, अभी तक वो ठंडा नहीं हुए क्योंकि भगवान इतने गुस्से हैं, क्योंकि अपने लल्ला सा बालक, अपने लल्ला सा भक्त को इतना कष्ट दिया ये राक्षस ने, इससे वो इतना गुस्से में है। हम जो भी बोलते हैं वो सुनते नहीं है, तुम खुद जाओ और तुम उनसे प्रार्थना करो, तुम्हारा प्रार्थना टालेंगे नहीं, बोलती है माता जी। दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूं, भगवान विष्णु जो है शिव जी का विनती नहीं माने, महालक्ष्मी का विनती नहीं माने, देवों का विनती नहीं माने, ब्रह्माओं का विनती नहीं माने, मगर ये लल्ला सा बालक जाता है पास में भगवान के पास, हाथ जोड़ के बोलता है, हे भगवान, मेरा मन में जो बसे हैं वो शांत स्वरूपी है, माता के साथ हैं। ऐसा ही भगवान को मैंने दर्शन किया है, उनको ही मैंने पूजा किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब करके। इसलिए भगवान वो रूप में आप आ जाए, आपका ये रूप देख के मैं कांप रहा हूं, मेरा शरीर जो है वो शिवर हो रहा है। इसलिए भगवान आप मेरा ऊपर कृपा करके ऐसा रूप में आ जाए जिसको देख के मैं धन्य हो जाऊं। इसको देख के, ये सुनते ही भगवान लक्ष्मी नरसिंह का रूप में माता जी को गोदी में बिठा के दोस्तों ऐसा दर्शन देते हैं। आप जब आ जाते हैं ये अहोबिलम मंदिर में, ये पूरा मैं विवरण नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ये स्वाति व्रतम के बारे में पूरा प्लेलिस्ट होगा, नरसिंह भगवान का नाम पे, अहोबिलम का नाम पे होगा। दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आपका अच्छा समय आ गया है। नरसिंह भगवान का कृपा बने रहेगा, माता रानी का कृपा बने रहेगा आपके ऊपर, इसमें कोई शंका नहीं है। आपका सारा मनोकामना पूरा होगा, क्योंकि नरसिंह भगवान के घर में न देर है न अंधेर। इसलिए आप भी आए। अगर स्वाति व्रत के बारे में, अहोबिलम आने के बारे में कोई भी आपको सवाल है तो हमें व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें, कमेंट करें, हम आपको जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। आपको हम जो भी आपको मदद चाहिए वो करेंगे, ठीक है। फिर बोलो हमारे साथ, ओम नमो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। वही गुफा में भगवान ने प्रहलाद को राजाभिषेक किया, और उसके बाद क्या हुआ अगला वीडियो में हम देखेंगे। जुड़े रहें दोस्तों। आपका घर में कल्याण हो, आपका सह संपत्ति, आपका परिवार वाले सुखी रहें, घर में धन धान्य भरे रहें, मन में संतुष्ट रहें, शरीर में स्वास्थ्य रहें। यही प्रार्थना से बोलो दोबारा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।